एग्जाम के 3 घंटे इतने क्रूशियल होते हैं जिसके बारे में मुझे आप में से किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपना समय गंवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे दिया, अच्छे खासे नंबर का दे दिया, लेट्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान, पहले झलक में ही आपने जब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा, जो कि एक नॉर्मल पद्धति रहती है प्रश्न को करने की, और आपको उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं मिला, आप कहते भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। लेकिन इंस्टीट्यूट के ऊपर इतना भरोसा है ना, उस क्वेश्चन को घुमा घुमा कर ऊपर से नीचे बार बार देख रहे हैं, इतना आसान तो इंस्टीट्यूट नहीं देगा, इसमें कुछ तो होगा, इसमें कुछ तो करना होगा। और यही सोचकर बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंस्टीट्यूट आसान प्रश्न नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होगा, जबकि समय वेस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्रश्न को पढ़ो बहुत ही सही तरीके से पढ़ो, जो भी है एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए, हद से हद दूसरी बार में, तब भी पढ़कर अगर नहीं लगा तो बस फटाफट से आंसर सॉल्व करो। ये तो मजे वाली बात है कि उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिमिलरली एक और इंसिडेंस, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है, पूरा क्वेश्चन एक तरफ, वो इंफॉर्मेशन एक तरफ जम नहीं रही, मतलब हमें लग रहा है यार ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ यूज की नहीं है, लेकिन फिर से वही चीज, इंस्टीट्यूट ने ये लाइन लिखी है, ये फिगर लिखी है, इसका कुछ तो करना होगा। एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, सारे बच्चों को ये पता होगा, चाहे किसी भी लेवल में आप हैं, चाहे किसी भी कोर्स, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। एक इंश्योरेंस क्लेम नाम का चैप्टर होता है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर हमें लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना होता है। क्वेश्चन का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, एक्सेट्रा सारी चीजें बता रखी, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह भी बता दिए, साथ में एक डाल दिया सेलिंग एक्सपेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, किसी भी तरह से, और आप अपने इस एग्जांपल को जो है, मेरे एग्जांपल को मोल्ड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब हम प्रश्न कर रहे हैं, अब हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई क्वेश्चन दे रहा है सेलिंग एक्सपेंस, और हम सोच रहे हैं यार कुछ तो इसका करना होगा, जबकि बेसिक माइंड क्या कहता है, यार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा आएगा ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा कि यार इंस्टीट्यूट ने दिया है, कुछ तो करना होगा, मतलब वी आर अनेबल टू बाइफरकेट क्लियरली बिटवीन द रेलिवेंट एंड द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये गलत है। हमें पहचानना होगा पढ़कर कि यार ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, और अगर इररेलेवेंट है तो उस सत्या को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई इसको छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना मैंने। वो क्या है, आपको गलती करवाने के लिए वो वाली चीज क्वेश्चन में दी गई है, और बहुत से बच्चे करके आते हैं, करके भी आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करता नहीं है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आसान है तो उसको भी एक्सेप्ट करो और झट से कर दो।